जिम्मेवारी आपके पास है। जी। राजा मीरी भोज को लेकर विवाद है, बैठक चली थी आपकी भी कई घंटों से यहाँ, तो क्या फैसले लिए गए? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत करता हूँ और यहाँ पे हमारे जो समाज के गणमान्य पार्टी में जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था और सभी ने एक फैसला लिया है कि जिस प्रकार से मीरी भोज प्रतिहार जी जो हमारे सम्राट रहे हैं, हिंदू सम्राट रहे हैं, राजपूत समाज की धरोहर थी, उसके विषय में हम जो हमारे गुर्जर समाज के गणमान्य व्यक्ति थे, जो जिलाध्यक्ष जी थे, लीलाराम जी थे, राव सुरेंद्र जी थे, सबके साथ हमने बैठकें करी और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि इसके अंदर हम ऐसा हल निकालेंगे कि दोनों समाज का आपस में भाईचारा बना रहे। हमारे को आश्वासन देते रहे। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार की घटिया राजनीति वहाँ पे की, तो इससे हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी उनको सब ने एक फैसला लिया है कि जब तक अशोक गुर्जर के खिलाफ पार्टी कोई अपनी रणनीति तय करके उसको नहीं हटाती, तब तक हम अपना ये सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें मेन कारण क्या है कि हमारे ऊपर तो लाठियाँ बांधी गई। हिंदू समाज एक छोटा सा शब्द हमने मांगा था, अभी इस पर हिंदू सम्राट लिखा जाए। हमने कोई राजपूत सम्राट नहीं मांगा था, अभी राजपूत सम्राट इस पर लिखा जाए। हमारे को मतलब बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी जिन लोगों ने हमारे को आश्वासन दिया, सवेरे 7 बजे जाके वही वहाँ पे उसका लोकार्पण करते हैं, उस पर माल्यार्पण करके उद्घाटन कर देते हैं उसका। तो हमारा तो सिर्फ यही है कि सरकार को इस पर ऊपर संज्ञान लेते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और जब तक इससे गुर्जर शब्द नहीं हटेगा तब तक हमारे राजपूतों का आंदोलन रहेगा और हम अपने समाज के साथ हैं। और पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि थी, लेकिन जब पार्टी ने हमारा हित नहीं देखा, हमारे ऊपर लाठियाँ भी चलाई, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, तो इसलिए हम दुखी होकर अपनी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। मंडल अध्यक्ष जी, जैसे आपने बताया कि अशोक गुर्जर से जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाता, जो ये मामला है राजा मीरी भोज का, ये प्रदेश सरकार के संज्ञान में भी है और ये संभव ही नहीं था कि जब सरकार की तरफ से आदेश हुए तभी वहाँ प्रतिमा स्थापना की गई और कंवरपाल गुर्जर को भी उद्घाटन के लिए इसलिए भेजा गया। तो आप जो ये लड़ाई है, ये केवल जिला अध्यक्ष के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है या कंवरपाल गुर्जर के खिलाफ है, ये भी स्पष्ट करें। देखिए, मैं इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो हमारे को आश्वासन दिया है, जो यहाँ कैथल के पदाधिकारी थे उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया बीच में बीच का रास्ता निकाल कर आपकी समस्या का जो हल है वो निकाल लेंगे। तो हमारा रोष तो सबसे ज़्यादा तो जिला के जो हमारे बीजेपी के लीडर हैं, जिन्होंने पूरा प्रशासन अपने अंडर कर रखा है। अब ये आप बताइए रणवीर जी, मान लो एक छोटी सी बात है कि हमारे समाज को लाठियाँ बरसाई उस चौक पे जाने पे, आज वहाँ नगोड़े ढाल बज रहे हैं और वो 5 आदमी पुलिस प्रशासन उनको पूरी वो दे रही है, छूट दे रही है, वो जाके वहाँ माल्यार्पण कर रहे हैं। तो हमारा तो फिर इसी से मतलब पूरी पार्टी से, तो जब तक इस पर एक्शन नहीं लेगी तो पूरी पार्टी के खिलाफ भी हम बोलेंगे। जो क्षत्रिय समाज है उनका भी प्रतिनिधित्व है, चाहे वो विधानसभा है, लोकसभा है, केंद्र में मंत्री भी हैं। ये मामला काफ़ी चर्चित है हरियाणा में और भारत भर में इसकी चर्चा है। तो क्या आपके समाज के जो नेता हैं बीजेपी सरकार में, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो विधायक हैं, क्या उन लोगों से आपकी बात हुई? बिल्कुल जी, समाज के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, MP है, MLA हैं, सबसे बात हो चुकी है और जल्दी इसके ऊपर हम एक रणनीति बना के पूरा समाज हमारा इकट्ठा है और उसके ऊपर जल्द से जल्द हम बड़ा फैसला लेने वाले हैं। मंडल जी, अभी आपने जो इस्तीफे की बात की, आपने अपने पदों से इस्तीफा दिया है या पार्टी से इस्तीफा है। जब हमने पदे छोड़ दिए तो पार्टी तो ऑटोमेटिक हमारा इस्तीफा हो गया जी। हम पूरी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं जी। अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी राजपूत समाज की कार्रवाई हमारी अभी बैठकें चल रही हैं जी, जो भी फैसला समाज लेगा हम उसके ऊपर अपनी एक और तो गुर्जर समाज की बैठक चल रही है, विलायत में राजपूत समाज की चल रही है, तो कोई ऐसा माहौल तो नहीं बन पाएगा आपस में? नहीं, हम नहीं चाहते जी कि दोनों हमारे जो वो हमारे छोटे भाई हैं, हम उनके साथ भी कोई ऐसी बात नहीं, उनके साथ बहुत बढ़िया हमारे रिलेशन रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों भाई बैठ के इसका कोई समस्या का हल निकाल लें, भाईचारा खराब ना हो। तो आज कितने पदाधिकारियों ने अपने पार्टी से इस्तीफा दिया? तकरीबन हमारे 35 के आसपास पदाधिकारी, जो पूरे ज़िले की बात है, पूरे ज़िले में जो राजपूत समाज का हमारा बीजेपी से जुड़े हुए पदाधिकारी थे वो सब के सब यहाँ आए हुए हैं और सब ने एक समय। देखिए, आप सबके संज्ञान में है, पिछले 4-5 दिन से बहुत बड़ा विषय चला हुआ था और ये विषय खाली कैथल के अंदर नहीं है, पूरे प्रदेशों के अंदर चला हुआ है। लेकिन जो कल की घटना हुई है, चलो मेरे से पहले सभी साथियों ने बताया कि आश्वासन मिलते रहे, आश्वासन भी हो जाए, लेकिन जो कल घटना हुई है, कल हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए,
क्या वो वहाँ कोई क्राइम करने जा रहे थे? वो खाली वहाँ बैठना ही तो था ना, वहाँ कोई सामने गुज्जर लोग थे भाई उनके साथ कोई टकराव होता, कोई दूसरा और कोई नहीं था कि किसी के साथ वो लड़ाई लड़ने जा रहे थे। खाली वहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए, बैठने के लिए ही तो गए थे वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना। वहाँ लाठियाँ चलाने की क्या ज़रूरत थी? आंसू गैस के गोले चलाने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा, जो लोग आश्वासन दे रहे थे वही लोग वहाँ पे आके उद्घाटन कर रहे हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारे समाज के लोगों की भी हमारे से अपेक्षा है, हम सारा दिन अपना घर बार छोड़ के अपने बच्चों के हकों को काट के, अपने बच्चों का पेट काट के पार्टी में लगाते हैं। तो खाली पदों के लिए नहीं, हमारा भी कोई ना कोई मान प्रतिष्ठा है समाज में, हमारे लोगों को भी हमसे उम्मीद है। अगर हम उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएंगे तो ऐसी पार्टी के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम करने की हमें ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये विषय ऐसा तो नहीं था कि सीएम को नहीं पता होगा, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता होगा, डीसी को नहीं पता होगा, किसी ऐसा कोई एमएलए, कोई मंत्री, चाहे यहाँ की भी मंत्री हो, सांसद हो, किसको इस विषय का नहीं पता था? किसी ने आके बीच में आके, आज लीलाराम का बयान आया कि राजपूत हमारे बड़े भाई हैं, तो 3 दिन पहले राजपूत के बीच में आके बैठता, दोनों का समझौता करवा देता, उसकी बात कौन टलता? तो ये दुख हमारे अंदर है। इसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसमें मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में लोग बैठे, अगर वो इसमें बीच बचाव करते, या हमारे जो ज़िले के लोग बैठे हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, अगर वो लोग इसमें सही भूमिका निभाते, ना तो ये लाठीचार्ज होता और ना ये रोष बढ़ता और दोनों समाजों का भाईचारा ऐसे के ऐसा रहता, और ना आज ये नौबत आती कि हम लोगों को यहाँ इस्तीफे देने पड़ते। आपके समाज के लोग या पार्टी के लोग? ये देखिए, हमारे समाज के जितने लोग हैं यहाँ बैठे हैं वही तो दुखी होंगे जब हमारे लोगों पर लाठियाँ लगी हैं। क्योंकि जब मैं अपने मोर्चे का पदाधिकारी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि मैं खाली राजपूतों की बात करूँ, मेरे को 36 बिरादरी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके मैं कोई नेता बन पाऊँगा। अगर मैं एक पार्टी के लिए या एक जाति के लिए ही काम करूँगा फिर मैं नेता कभी नहीं बन पाऊँगा। तो जिला से तो बयान अभी आया है, जिला तो ये कहते हैं कि कार्यक्रम होने के बाद राजपूत समाज और गुर्जर समाज दोनों बैठकर बातचीत कर ले। नहीं, ये समाधान तो पहले भी हो जाता, तो अब ये लाठीचार्ज करवाने के बाद कौन सा समाधान होगा? ये समाधान तो कल भी हो सकता था। नहीं, अपील तो कल भी तो हो सकती थी, अपील जो आज हुई है। अपील तो हम लोग 6 दिन से एक बात लग रहे कि आप इसका बीच का रास्ता निकाल लो। हमारे इतने बड़े प्रदर्शन भी हुआ, ये बात जो आज बयान आ रहे हैं वो कल भी तो आ सकते थे, कल वो बैठ के बीच में बात भी तो कर सकते थे। डीसी ने 6 बार तो मीटिंग करवाई है, कभी एसडीएम के थ्रू, कभी एसडीएसपी के थ्रू, कभी एसपी के थ्रू, दोनों समाज के लोग बिठाए, तब भी तो ये निर्णय हो सकता था। ये आज क्यों बयान आया? ये बयान कल भी आ सकता, तो ना ये लाठीचार्ज होता, ना ये प्रदर्शन होते, ना धरने होते, ना कुछ भी होता। जी, अंतिम सवाल है। समाज में पैदा हो रहे हैं और हमारे समाज के लोगों के ऊपर लाठियां लगी है, वो हमें दुख है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई साहब, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं होगा कि हम जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है वो हिंदुत्व की विचारधारा रही है, इसके अंदर हम सर्व समाज को सम्मिलित करते हैं। लेकिन आज ऐसी विडंबना है कि जो हमारे साथ चलने वाले थे, जो बिल्कुल ही सहयोगी थे, जो हमारे एक ही परिवार है, आज वो जना बंटवारे की कगार पर पहुंच गया, केवल और केवल लोगों की मानसिकता छोटी होने के कारण। देखिए, पहले दिन से लेकर लास्ट तक हम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं या जो शीर्ष नेतृत्व है, उन सबके संज्ञान में हमने एक ही बात रखी है कि भाई हमें किसी तरह का कोई आपसे विवाद नहीं है, समाज से कोई विवाद नहीं है। केवल अगर हमारा विवाद था तो वो जो नाम था, जो गुर्जर समाज आगे लिखा जाता है, क्योंकि जितने भी बड़े जितने भी महंत हुए हैं या जितने भी संत हुए हैं, जितने भी आपके बड़े लोग हुए हैं, सब के सब जो है ना वो सर्व समाज के होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते। आप चाहे अपने जहारवीर गोगा जी महाराज को ले लीजिए, अगर उनके आगे कोई शब्द लगा देंगे तो वो एक दायरे तक सीमित रह जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई ऐसा हो, और इसके लिए वो हमेशा हमें आश्वस्त करते रहे। अगर वो हमारे पहले दिन ऐसा कर देते तो शायद ऐसी बात ना होती, हम बात कहीं और भी रखते, प्लेटफॉर्म और कोई दूसरा भी चुनते, लेकिन वो हमें निरंतर आश्वस्त करते रहे कि आप और हम एक ही हैं, और वास्तव में एक है, और इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे। जो भी बातें समाज के सामने आती रही, जो परिवार के सामने आती रही, प्लेटफॉर्म पर हम उसको देखते रहे, निरंतर निपटाने के लिए प्रयासरत रहे, और उनकी जो भरसक हम कर सकते थे, जैसे कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बता दिया, जयदीप जी ने बता दिया कि जो भी उन्होंने विचार रखे, हमने उन विचारों को स्वीकार करा और उनसे केवल एक ही बात मानी कि भाई हम इस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात जो यहाँ पे हुई अभी, उसमें क्या हुआ कि टारगेट कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का उद्देश्य केवल और केवल जो हुआ वो जिला अध्यक्ष की वजह से हुआ। जिला अध्यक्ष के अलावा
क्योंकि वो पार्टी के हमारे यहाँ पे जिले के सर्वोपरि हैं। अगर वो उस चीज़ को अनावरण नहीं करते, अगर कोई भी करता तो शायद समाज को इतना दुख नहीं होता। जो राजपूत समाज के जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपने तन मन और धन से, खून से इस कमल के फूल को सिंचा है, आज उनके मन को बहुत गहरी ठेस पहुंची है और वो ठेस इतनी आसानी से उसका कोई निवारण नहीं होगा। निवारण होगा वास्तव में जिला अध्यक्ष जी को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, तभी कोई बात बन सकती है। अन्यथा हम लोग आसानी से बैठने वाले नहीं है। राजपूत समुदाय या तो उठता ही नहीं, जब उठता है तो वो इतनी आसानी से फिर बैठता नहीं। हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं तक जाना पड़े, आंदोलन कोई करने पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। हम संपूर्ण रूप से बिल्कुल न्यौछावर होने के लिए आए हुए हैं और इसके लिए हम तैयार हैं। पहली पैड़ी हमारी यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कैथल के, आज डिस्ट्रिक्ट कैथल की बारी है, कल को अन्य प्रदेशों, अपने अन्य जिलों से भी ये बातें आएंगी और शायद फिर प्रदेश के अंदर नहीं, बाहर से भी ये सब चीज़ें हों, क्योंकि अगर हमारी अनदेखी होगी तो ये अच्छा नहीं है। रणनीति में मात खा गई, बताते हैं कि जो राजपूत समाज है वो रणनीति में मात खा गया। आज पदाधिकारी द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं और कल नहीं, ये जिन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है। रणनीति में कोई चूक नहीं है, ना ही कोई हमारी ऐसी रणनीति थी कि हमें कोई टकराव करना था। हमने अपनी बात जिस प्लेटफॉर्म पर रखनी थी वो मैसेज दिया। हम यहाँ भी और प्रदेश में भी, थोड़ी सी एक गलती जरूर है, उसको हम मानते हैं कि जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है वहाँ से अगर कोई बात हुई है तो वो हम या तो हम नहीं पहुँचा पाए या मीडिया के माध्यम से नहीं पहुँच पाई या उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। वो अभी गर्भ के अंदर है, उसका जैसे ही बात पता लगेगी उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। लेकिन हमारी रणनीति ना तो कोई टकराव की थी, ना ही कोई और बात की थी। जैसे मैंने पहले कहा है, वो हमारे भाई हैं और हम मानते हैं, रात से नहीं बरसों से उनके साथ में हमारे मधुर संबंध है। जो छोटी सी बात है, केवल उस शब्द को वहाँ से हटाने की एक बात थी। वो माध्यम कोई भी हो सकता था, हिंदू सम्राट के रूप में हो सकता था, क्षत्रिय सम्राट के रूप में हो सकता था, राजपूत गुज्जर सम्राट के नाम से हो सकता था। एकता का कोई भी सवाल उसके अंदर अगर फिट कर दिया जाता, हम उसके आधार पर बिल्कुल पूर्ण रूप से सहयोग भी करते, उनके साथ तन मन धन से और समर्पण के भाव से इस प्रोग्राम को भी करते। हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि उन्होंने, लेकिन तकलीफ यहाँ है कि जहाँ शासन और प्रशासन एक तरफ हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है कि हमारे समाज के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, आपने देखा होगा कि 2-3 बच्चों की टांग भी टूट गई और सारा हुआ, जबकि हम आंदोलनकारी थे। लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पे टकराव की स्थिति में थे, हम केवल बैठ के आंदोलन कर रहे थे। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन ने हमारे ऊपर ये अत्याचार किया और दूसरे लोगों को समर्थन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर माल्यार्पण होने लग रहा है, ढोल नगाड़े बजने लग रहे हैं। तो वो क्या है, एक समाज को तोड़ने के लिए, उनके हितों को जो ठेस पहुंचाने के लिए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी बिल्कुल भरसक निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ऐसा कभी भी समाज के अंदर नहीं होना चाहिए था जो आज हुआ है, उससे हम सबको बहुत ठेस है।